Hello बच्चों, let's read this question. The question says in each of the following questions, a statement of assertion is given followed by corresponding statement of reason. Of the statement mark the correct answers as. तो यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, एक assertion दे रखा है, एक रीजन दे रखा है और assertion और रीजन को हमें देखना है कि assertion और रीजन क्या दोनों ट्रू हैं, फॉल्स हैं या फिर रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है assertion का. तो अकॉर्डिंगली हमें यहाँ से आंसर अपना मार्क करना है. तो सबसे पहले assertion की बात कर रहे हैं तो assertion में लिखा है कि सेक्लेराइड्स आर फाउंड इन फ्रूट बॉल्स, nuts, pulps of fruits like guava, pears, pota and the seed coats of legumes. एंड बात करते हैं रीजन की, तो रीजन में दे रखा है कि सेक्लेराइड्स आर स्फेरिकल होते हैं, ओवल होते हैं, सिलेंड्रिकल हैं, हाईली थिक एंड डेड सेल्स विद नैरो ल्यूमन है. तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेक्लेराइड सेल्स की. सेक्लेराइड्स की बात कर रहे हैं, सेक्लेराइड सेल्स की बात कर रहे हैं इसमें. तो ये आपके क्या हैं, सेक्लेराइड सेल्स जो हैं ये बिलोंग्स करते हैं सेक्लेनकाइमा, जो आपके परमानेंट सिंपल परमानेंट जो टिश्यूज हैं उन्हीं की, इसी की ये फॉर्म है सेक्लेराइड भी. तो इट बिलोंग्स टू ये उसी का ही फॉर्म है, बिलोंग्स टू सेक्लेनकाइमा. ये सेक्लेनकाइमा क्या है आपका, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है. और ये आपका क्या है, डेड सेल है. ये कैसा है, डेड सेल है. तो ये आपका सेक्लेराइड भी क्या होगा, डेड सेल ही होगा. लेकिन इसके जो सेक्लेनकाइमा के अंदर जो फॉर्म जिसका स्ट्रक्चर और रीजन, उसके बेसिस पे दो टाइप के सेल बनते हैं. एक सेक्लेराइड बनता है और दूसरा जो सेल होता है सेक्लेराइड से ही जो बिलोंग करता है वो सेल आपका है फाइबर्स. वो आपका दो, एक तो सेक्लेराइड हो गया और दूसरा इसके अंदर क्या आ जाता है, जो दूसरा फॉर्म है सेक्लेनकाइमा का, वो बन जाता है फाइबर्स बन जाती है. जो लॉन्ग इलोंगेटेड सेल है ये, इसमें वो फाइबर है इसमें. तो फर्स्ट सेक्लेराइड है, सेकंड फॉर्म इसकी फाइबर्स है. लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेक्लेराइड सेल्स की. तो सेक्लेराइड सेल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो ये आपका कैसा होता है, सेक्लेराइड सेल का, सेक्लेराइड्स जो हैं ये आपकी कैसी हैं, ओवल शेप की हैं, स्फेरिकल हैं, ये आपकी कैसी हैं, स्फेरिकल और ओवल दोनों हैं. स्फेरिकल हैं, ओवल हैं एंड हाईली थिकेंड है, हाईली थिकेंड डेड सेल है, हाईली थिकेंड. ये आपकी कैसी हैं, हाईली थिकेंड है, ये डेड सेल हैं, हाईली थिकेंड डेड सेल्स हैं. दे ऑल्सो ब्रांच्ड, और ये कैसा डेड सेल्स हैं, ब्रांच्ड हैं एंड अगर इनकी हम बात करते हैं, अगर ये डेड सेल्स हैं तो ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि डेड सेल्स का यही काम होता है कि ये आपके मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ है, मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ टू सीड कवरिंग एंड फॉर्म स्टोनी एंडोकार्प. और ये क्या बनाते हैं, एंड फॉर्म स्टोनी एंडोकार्प बनाते हैं. जो इंटरनल पार्ट ऑफ फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर तीन पार्ट आते हैं आपका, पेरिकार्प जो डिफरेंशिएट हो जाता है तो उसमें आपका इसमें एंडोकार्प आता है, पेरिकार्प आता है, मीजोकार्प आता है इसमें. तो ये तीन टाइप के आते हैं. तो ये इसका इंटरनल जो पार्ट होता है फ्रूट का वो आपका क्या होता है इसमें, स्टोनी, ये आपका क्या है, स्टोनी एंडोकार्प बनाता है इसमें, ऑफ मैनी फ्रूट्स. तो ये आपका क्या होगा, एंडोकार्प किस में आएगा, ऑफ मैनी फ्रूट्स. इनकी जो इंटरनल जो पार्ट होता है फ्रूट का वो बनाता है इसमें. फॉर एग्जाम्पल कोकोनट. अब बात करते हैं इसमें, अगर हम डायग्राम की इसकी बात करते हैं तो डायग्राम इसका कैसा बनता है, इस तरीके से क्या है इसमें, थिकनेस से स्ट्रक्चर होते हैं. ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर है इसमें. एंड ये आपकी क्या हो जाएगी, ल्यूमन है जो आपकी बिल्कुल इसमें
ल्यूमन जो है वो नैरो है इसमें, एंड ये स्ट्रक्चर आपके इस तरीके का ब्रांच स्ट्रक्चर ये बनाता है। ये आपका क्या आ जाएगा, थिक वॉल्ड है, ये इसमें क्या आ जाएगी, थिक वॉल्ड है, थिक वॉल्ड, थिक सेल वॉल है। ये सेंट्रल पार्ट जो है इसका, ये है इसका ल्यूमेन, ये ल्यूमेन है इसका, एंड ये जो इसमें जो बीच बीच में जो स्पेस जो यहाँ पे बना रखे हैं, ये स्पेस है पिट। तो ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर बन गया, ये इसमें ये स्ट्रक्चर बन गया सेक्लेराइड का, सेक्लेराइड्स का स्ट्रक्चर बन गया ये। अब ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट होगा, सेक्लेराइड जो फाउंड होते हैं वो फ्रूट बॉल ऑफ नट्स हो गया, पल्प ऑफ फ्रूट्स हो गया, लाइक गुआवा, मतलब कि आपका ये एंडोकार्प, हार्ड एंडोकार्प भी बनाता है। और साथ में अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्रूट बॉल्स में प्रेजेंट होगा, नट्स में, पल्प ऑफ फ्रूट्स में, पियर स्पॉट और सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स, तो यहाँ पे हर जगह ये प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं तो एसर्शन भी इसकी बिल्कुल ठीक है, एंड रीजन हमने अभी एक्सप्लेन किया सारा, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एसर्शन भी बिल्कुल ठीक है, रीजन भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो आपका एक्सप्लेनेशन की बात हो रही है, तो ये आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे हमारे पास सही ऑप्शन क्या आ जाएगा कि बोथ ए और आर तो ट्रू हो गए, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, बी, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन दैट इज बी, जिसमें आपका क्या है, ए और आर दोनों ट्रू हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे ए और आर ट्रू तो हैं, लेकिन यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे ए ट्रू है, आर फॉल्स है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। ए फॉल्स है, आर ट्रू है, ये भी, क्योंकि दोनों ही ए और आर इसमें ट्रू है, बस एक्सप्लेनेशन आर की सही नहीं है असर्शन के लिए। तो हमारे पास आ जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।